हाय, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की NCERT। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में 2 चैप्टर को कवर कर लिया था और तीसरा चैप्टर नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी के आगे से पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग नगरों की विशेषताएं के बारे में पढ़ रहे थे। नगरों की विशेषताएं में हम लोगों ने भवन निर्माण और दूसरा रहन सहन के बारे में पढ़ लिया था हड़प्पा वासियों का। आज हम हड़प्पा वासियों की देवी देवता के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा वासियों के जो देवी देवता थे उसमें वो लोग हड़प्पा वासी शिव शक्ति की पूजा करते थे, मातृशक्ति की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, इन सब की पूजा ये लोग किया करते थे। इसके बाद इनके काम धंधों के बारे में पढ़ ले। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके जो काम धंधे थे वो लोग पत्थर के धातुओं की वस्तुएं बनाया करते थे, औजारों का निर्माण करते थे, मिट्टी को गलाकर धातुओं को गलाकर उसके नए नए औजार का निर्माण किया करते थे, जमीन से खुदाई करके धातुओं को निकाला भी किया करते थे। इन सारी चीज़ों से वो परिचित थे। निकाल के उन्हें गलाकर उनकी सफाई करके उससे नई नई वस्तुओं नए नए औजारों का निर्माण किया करते थे। और वस्तु विनिमय, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का विनिमय किया करते थे, आदान प्रदान करते थे। वे लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को देते थे और लेते थे, क्योंकि इस समय सिक्कों का और मोहरों का प्रचलन नहीं था। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय किया करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार क्या था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पत्थर, हाथी दांत और धातु में मिट्टी की बनी वस्तुएं मिलते थे। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते थे कि ये सारी चीजें वस्तुएं ये सारी व्यापारियों और ये मोहरें जो थी वो विभिन्न आकृतियों की थी और इन मोहरों में अब विभिन्न प्रकार के चित्र भी बने हुए थे, जैसे कि इसमें कुछ जानवरों के चित्र दर्शाए गए थे, कुछ पशु पक्षियों के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इसमें यहाँ जो व्यापार होता था वो दूसरे देशों से होता था हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि जब खुदाई हुई थी जिसमें हम लोगों को जब पुरातत्वविदों को कुछ अलग तरह के सिक्कों प्राप्त हुए थे, तो जिससे ये पता चलता है कि ये लोग दूसरे देशों के बीच में इनका व्यापार होता था। खासकर मेसोपोटामिया, इराक से कुछ इनके सिक्के पाए गए थे, जिससे उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच में व्यापार होता था, ऐसा ज्ञात होता है। इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिखावट के बारे में पढ़ लेते। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इनकी जो लिपि थी वो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई थी और इस सभ्यता के जो अक्षर थे इन्हें अभी तक किसी ने नहीं, कोई भी विद्वान इसे पढ़ नहीं पाए। इसीलिए इस सभ्यता के लोगों की जो लिखावट है इसे आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये ऐसा युग था जिसमें लिखावट तो मिली है लेकिन इसे अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। इसके बाद नगरों का खत्म होना, कैसे ये नगर खत्म हो गए, हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता का समाप्त होना क्योंकि यहाँ पे कोई औजार नहीं प्राप्त हुए थे। ये सभ्यता का अंत किस तरीके से हुआ। हड़प्पा सभ्यता, विद्वानों का मत है कि कोई एक मत नहीं है, क्योंकि इसमें बाढ़ भी, कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खत्म या अंत हुआ बाढ़ के माध्यम से, कि वहाँ पे बाढ़ आई होगी इस वजह से उसका अंत हो गया हो, या तो भूकंप हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी महामारी फैली होगी जिसके कारण उसका अंत हो गया हो, या आक्रमण हुआ हो, बाहरी आक्रमण, या तो फिर आग या आर्यों के आने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इसके साथ ही हम लोगों ने नगरों की विशेषताएं को पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग विश्व की प्राचीन सभ्यताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसका समय काल है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी और इस सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी और इस सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे उनका निवास स्थान था जिगुरत। यहाँ पे इस सभ्यता के लोग जिगुरत में अपनी प्रमुख देवता की पूजा करने के लिए जाते थे। अब सेकेंड सभ्यता है मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता का समय काल है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व और मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। जो मिस्र सभ्यता थी इसमें यहाँ पे जो मृत शरीर सब होते थे उनको संरक्षित करने के लिए नाइट्रोजन का लेप
लेप लगाया जाता था और उस पर सूती कपड़े या वस्त्र से हल्के वस्त्र से ढक दिया जाता था और बहुत समय के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जाता था इन सबों को। और इसलिए इस प्रकार के शरीर को ममी के नाम से जानते हैं और इन्हें पिरामिड के अंतर्गत रखा जाता था। इसके बाद है क्रीट सभ्यता। क्रीट सभ्यता, इसका समय काल है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इस सभ्यता को महान द्वीप सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य नदी के किनारे बसी हुई थी और ये क्रीट सभ्यता यहाँ पे सुंदर चित्रकारी बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी और सुंदर चित्रकारी होने के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। इसके बाद है लास्ट सभ्यता, चीन सभ्यता। यह सभ्यता वांगहू नदी के किनारे इसका विकास हुआ था, चीन सभ्यता का। और सबसे पहले सर्वप्रथम कागज का विकास चीन में ही हुआ था। तो एक बार हम लोग आप लोगों का रिवीजन करा देते हैं। तो हम लोग नगरों की विशेषताएं पढ़ रहे थे। नगरों की विशेषता में पहला था भवन निर्माण। भवन निर्माण हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। भवन निर्माण जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, घरों के बीच में बड़ा सा आंगन होता था, फिर उसके किनारे किनारे कमरे हुए करते थे। प्रत्येक कमरों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और जो छोटी छोटी गलियाँ होती थी वे जाके मुख्य सड़कों से जाके मिलती थी और सड़कें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर मिला करते थे और प्रत्येक घर के नालियाँ जो थी वो बड़े से नाले से जाके मिल जाया करती थी। तो ऐसा इनका भवन निर्माण था। इनका रहन सहन था, वे लोग सूती वस्त्र पहनते थे और खाने में गेहूँ, जौ, चना इत्यादि खाते थे और इनकी खेती भी किया करते थे। इनके प्रमुख देवी देवता कौन है? ये लोग मातृशक्ति की उपासना करते थे, शिव की पूजा, पशु पक्षी और वृक्ष की भी पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ इनके काम धंधे, ये लोग पत्थर के औजार बनाया करते थे, पशुपालन करते थे। औजार बनाने के लिए लोग धातु का जो प्रयोग करते थे वो जमीन से खुदाई करके निकालते थे और खुदाई करके उसे साफ करते थे, फिर गला के फिर उससे अलग अलग तरह के औजार बनाते थे। वस्तु विनिमय, ये लोग एक सामान के बदले, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लिया करते थे और दिया करते थे, क्योंकि उस समय पैसों का प्रश्न नहीं था, रुपए पैसे नहीं चलते थे, इसलिए वे लोग सामान का लेन देन करते थे। इसके बाद व्यापार, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार भी किया करते थे। जैसा कि जब विद्वानों या पुरातत्वविदों ने वहाँ की खोज की उस सभ्यता की, तो वहाँ से कुछ अन्य देशों के भी मुहरों के साक्ष्य मिले, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे। लिखावट, हड़प्पा सभ्यता की जो लिखावट मिली है वो आज तक कोई भी विद्वान नहीं पढ़ सका है। इस कारण से इस सभ्यता की जो लिपि थी इसे आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत कई तरीकों से अलग अलग विद्वानों का मत है। जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ होगा, कुछ भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। इसके बाद हम लोग विश्व की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ लेते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में हम लोगों ने मेसोपोटामिया सभ्यता को देखा, जिसका समय काल था 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे इसका विकास हुआ था और इसकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इसके प्रमुख देवता जो थे उनका निवास स्थान, ये प्रमुख देवता नहीं है, इनका निवास स्थान है। मतलब जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसका, इनके प्रमुख देवता का निवास स्थान जिगुरत है। इसके बाद मिस्र सभ्यता का समय काल है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। इसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं और यहाँ पर शवों को संरक्षित करके उसे एक नाइट्रोजन नामक लेप लगाकर एक सूती वस्त्र से उड़ाकर उन्हें संरक्षित किया जाता था और इस तरह के शव को, मृत शरीर को मम्मी के नाम से जाना जाता है। इसे पिरामिड के अंतर्गत रखा जाता है और पिरामिड में भी बहुत सारे तरह के चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। और इसके बाद क्रीट सभ्यता का समय काल है 3000 ईसा पूर्व से 15000 ईसा पूर्व। इसे महान द्वीप भी कहा गया है और इसका विकास, ये भूमध्य सागर के किनारे बसी हुई है। यह सभ्यता सुंदर चित्रकारी होने के कारण यहाँ के जो बर्तन हैं इसकी मांग दूसरे देशों में भी है। चीन सभ्यता वांगहू नदी के किनारे इसका विकास हुआ है चीन सभ्यता का। और कागज का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था और साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना भी सबसे पहले चीन सभ्यता वालों ने ही शुरू किया था। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो
and please share, subscribe and comment.